सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक और क्वेश्चन अगस्त चैलेंज का ही। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्यूलिंग स्टॉप्स। क्वेश्चन बेसिकली क्या क्या रहा है, मुझे एक पर्टिकुलर ये दे रखा है, पोजीशन दे रखी है जिसमें 0th पोजीशन पे मेरी कार है एक, ठीक है। और ये कार बेसिकली इसमें स्टार्टिंग में एक नंबर ऑफ़ फ्यूल है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्यूल है। सो मुझे ये फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, इसे टारगेट तक पहुंचाना है। तो फ्यूल बेसिकली डिस्टेंस के बराबर होगा, मतलब टारगेट जितना मुझे जाना होगा तो ये उतना डिस्टेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। ये फ्यूल का मुझे डिस्टेंस दे रखा होगा जितना मेरा जा सकता है। तो रास्ते में मुझे कुछ स्टेशंस भी मिलेंगे, ठीक है, स्टेशंस मिलेंगे तो मैं जहाँ पे फ्यूल्स भरवा सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे रिटर्न करना है, मिनिमम नंबर ऑफ़ फ्यूल्स मुझे भरवाने पड़ेंगे, रिफ़िल करवाने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन में देखो, स्टार्टिंग में जैसे मेरे को टारगेट 1 दिया है, ये पहले एग्जांपल में स्टार्ट फ्यूल मुझे 1 दे रखा है एंड स्टेशन लेट से स्टार्टिंग में नल है, ठीक है, मतलब दे ही नहीं रखा। इस केस में मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरा देखो स्टार्ट फ्यूल और टारगेट सेम है, सो इन दिस केस मेरा सेम हो जाएगा, आउटपुट मतलब 0 आ जाएगा, क्योंकि एक ही बार में ये पहुंच जाएगा मेरा, मुझे रिफिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 से 1 दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो टारगेट हमारा 100 दे रखा है एंड 1 दे रखा है स्टार्टिंग फ्यूल। मेरे को ये मेरा जो स्टेशन है वो 10 पे है। फ्यूल मैटर नहीं करेगा, देखो ये यही से ये क्लियर है कि 1 मेरा ये 1 तक पे ही जाके पॉसिबल ही नहीं होगा, मेरे स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। सो इस केस में क्लियरली मेरा इम्पॉसिबल है मेरा डेस्टिनेशन तक पहुंचना। सो यहाँ पे मेरा आंसर -1 हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 100 दे रखा है, ठीक है, 100 दे रखा है, स्टार्टिंग फ्यूल 10 दे रखा है। यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे दे रखे हैं, जैसे 10 दे रखा है, 20 दे रखा है, 20 पे भी मुझे, 30 पे भी फ्यूल पंप है एक, 60 पे भी फ्यूल पंप है, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक पे पर्टिकुलर पेट्रोल मैं भरवा सकता हूँ। तो यहाँ से देखो 10 पे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इसका ये बनाऊँ, स्टार्टिंग 0 था, 10 पे जाना पड़ेगा। 10 के पास कितने चॉइस है, 10 से मेरा 20 पे जा सकता हूँ, 30 पे जा सकता हूँ, 60 पे जा सकता हूँ, है ना। पेट्रोल देखना, पेट्रोल यहाँ से तो 10 पेट्रोल सारा खपत हो गया, 10 तक पहुँच गया 10 पे, लेकिन 60 पेट्रोल भरवा लिया। अब 60 से मैं ये 3 केस में कहीं पे भी जा सकता हूँ, 3 चॉइसेस है, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम चॉइस ही, मिनिमम चॉइस बेसिकली जाना है, तो मिनिमम रिफ्यूल चाहिए मुझे। तो यार 60 पे जैसे मुझे 40 मिल रहा है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली मैं 100 तक पहुँच पा रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरह से मैं डीपी के मुझे चॉइसेस पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टैबुलर फॉर्म में अपना बना लूँगा, मतलब मिनिमम जो मुझे डीपी स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में मेरे स्टेशन जैसे स्टार्टिंग फ्यूल कितना है, तो मतलब अगर मैं 0 बार रिफ्यूल करूँ तब मेरा स्टार्टिंग फ्यूल 10 है ना। तो 10 डिस्टेंस तक मैं जा सकता हूँ। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो 0 से मेरा अगर 0 बार रिफ्यूल करूँगा तो 10, अगर 10 मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। अगर मैं एक बार रिफ्यूल कराता हूँ तो मैं 70 डिस्टेंस तक जा सकता हूँ। कैसे, 0, 60, तो 10 + 60 70 हो गया, ठीक है। अगर मैं 2 बार रिफ्यूल कराता हूँ तो मैं 110 तक जा सकता हूँ। मतलब एक तरह से इसी में, मतलब यहाँ से देखो इसमें भी चॉइसेस बनेगी ना। 30 से मेरे पास 60 चांस मिले, 60 पे जा सकते हैं, 20 से फिर 20 30 पे जा सकते हैं। सो इसी तरह से अगर 3 बार मैं रिफ्यूल कराऊंगा, सो इन दिस केस मेरे पास 150 तक मैं जा सकता हूँ। लास्ट में मेरे पास जब टेबल रेडी हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा जो मेरा टारगेट वैल्यू था इसे कंपेयर कर सकता हूँ इससे, और यहाँ पे जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो कि यहाँ पे 110 होगी, मतलब ग्रेटर एंड इक्वल में जो आएगी, सो वो मैं रिटर्न कर दूंगा, जो कि 2 है। सो 2 मेरा यहाँ पे आंसर होना चाहिए, ठीक है। यही अप्रोच होगी। और इसमें हमें कुछ कुछ बेस केस में, जैसे ये स्टार्टिंग के बेस केस में हमें डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोड देख लेते हैं। कोड में देखो कि स्टार्टिंग में मुझे बेस केस तो डालना ही पड़ेगा एक। तो ये इफ स्टेशन डॉट साइज अगर 0 है और स्टार्ट फ्यूल मेरे पास इतना है टारगेट तक पहुंचने के लिए, मतलब सफिशिएंट स्टार्ट फ्यूल है मेरे पास टारगेट तक के लिए, तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। मुझे रिफ्यूल कराने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट पहुंच सकता हूँ। अगर मेरे को फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं अपना डीपी ऑफ टैबुलर बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा। सो यहाँ पे मैं लॉन्ग लॉन्ग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 10⁻9 में है, ठीक है। सो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो इंट इस पर काम नहीं करेगा, कहीं एक पॉइंट पे जाके रन टाइम दे देगा मुझे। सो अगर मैं मेमसेट देखूँ ओवरफ्लो हो जाएगा, डेट मीन्स। और मेमसेट मैं सबको 0 सेट कर दूंगा सारी डीपी को, और मैं स्टार्टिंग डीपी ऑफ 0 को मैं स्टार्ट फ्यूल कर दूंगा, ठीक ठीक है। तो स्टार्टिंग में स्टार्ट फ्यूल हो गया। फिर यहाँ पे मैं अपना मतलब मेन बाकी सारी वैल्यूज़ भरूंगा। तो स्टार्टिंग में जैसे मेरी वैल्यू 0 होगी, सो सारी वैल्यू स्टेशन डॉट साइज पे डिपेंड होगी। ये 501 क्यों लिया है, क्योंकि 500 तक ही ये था बेसिकली, ठीक है। तो 500 तक स्टेशन डिपेंड है, तो ये स्टेशन साइज पे ही डिपेंड होगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम वर्स्ट केस में मेरा 500 स्टेशन जा सकता है, तो 500 डीपी का साइज़ जा सकता है मेरा, ठीक है। तो इसलिए बाकी अगर हम स्टेशन साइज़ तक ही हम इसको, अगर यहाँ तक ये जाएंगे, क्या बोलते हैं, मतलब ट्रैवर्स करेंगे एंड फॉर लूप देखेंगे, तो यहाँ पे मैं इसमें वैल्यूज़ भरता जाऊँगा। अगर कहीं पे मेरी डी पी ऑफ जे
अगर मेरी बड़ी हो रही छोटी हो रही है स्टेशन ऑफ आई ज़ीरो से, डैट इज़ कि जैसे इस केस में देखना, ये सेकेंड केस में देखो कि अगर मेरा 10 जैसे है, 10 मेरा बहुत छोटा है, मतलब 10 छोटी वैल्यू है, मतलब जो करंट वैल्यू 1 से जो मतलब पॉसिबल ही नहीं है जाना, मतलब एक भी वैल्यू तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। सो इन दिस केस मतलब मेरा पॉसिबल नहीं होगा, -1 सीधा रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ भर दूंगा एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, और फिर फॉर लूप लगाऊंगा मैं, एंड फॉर लूप लगा के मैं यहाँ पे फिर स्टेशन हर एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करूँगा कि मेरी टेबल में मैच कर रही है कि नहीं, 100 की वैल्यू 110 में आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है सो रिटर्न उस पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं रिटर्न कर दूंगा, मतलब ith वैल्यू, मतलब आई बेसिकली मेरा डीपी, उस डीपी की पर्टिकुलर वैल्यू को, मतलब जैसे 2 यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो बस इतना ही था इस कोड का। ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट कर लेते हैं। सक्सेस। ठीक है, सो एक और इसको तरीका होगा, मतलब इसको मतलब, लेकिन ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे जाएगी ओ एन स्क्वायर चली जाएगी इस केस में, आप देखो वर्स्ट केस में ओ एन स्क्वायर चली जाएगी ये। सो मतलब क्योंकि हम प्री कंप्यूट भी कर रहे हैं इसे, है ना, तो यहाँ पे अगर हम एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए, प्रायोरिटी क्यू लगा के। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू से मेरी काफ़ी हद तक, मतलब कुछ हद तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी हम ओ एन यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे बस हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टोर करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने डी पी यूज़ किया तो मैक्सिमम मैं हर बार कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं इस चीज़ को करने के लिए पूरी तरह से मैं प्रायोरिटी क्यू पे रिलाय करूँगा। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है हमारी, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू टॉप पे आ जाती है अपने आप ही, तो मुझे पूरा वैल्यू को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये बेनिफिट होता है प्रायोरिटी क्यू का। तो यहाँ पे देखो मैं स्टार्टिंग में ये सेम लॉजिक है। ठीक है, सेम ही लॉजिक है ये, जैसे मैंने बोला, बस इसमें हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो इंट मैंने स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में मैं एक आई पॉइंटर बना रहा हूँ। ठीक है, वो पॉइंट करने के लिए कि कहाँ पे, मतलब कौन से पॉइंट पे हूँ मैं स्टेशन के। ठीक है, रिजल्ट मेरा आंसर है, तो ये मेरा आंसर स्टोर करेगा। प्रायोरिटी क्यू बना लिया मैंने। और डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस स्टार्टिंग में स्टार्ट फ्यूल है। ठीक है, सो स्टार्ट फ्यूल ये मेरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, सो डिस्टेंस जैसे यहाँ पे मेरा डी पी ऑफ आई, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही चेक करते जा रहा था, यहाँ पे डिस्टेंस में नहीं, यहाँ पे स्टेशन की वैल्यू को ही मैं मतलब डिस्टेंस में डाल रहा था जो फ्यूल भरा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, मतलब डिस्टेंस मेरा वही है। ठीक है, डी पी को ही मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को अपडेट करता जाऊँगा मैं बस। ठीक है, सो मैक्सिमम डिस्टेंस जो जो होगा मेरा, तो वो ऐड होता जाएगा और मैं फिर रिजल्ट को ऐड करता रहूँ और ऐड करता जाऊँगा। तो यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा मैं बेसिकली स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर अगर मेरा डिस्टेंस जो है वो बड़ा हो गया टारगेट से, मतलब लेट से टारगेट से जैसे ही ग्रेटर होगा, तो यहीं पे मेरा लूप बंद हो जाएगा। यहाँ पे वो केस नहीं था, यहाँ पे मेरा चलता जा रहा था, चाहे ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, डजेंट मैटर, मेरा पूरा जब तक स्टेशन को वो ट्रैवर्स नहीं करेगा तब तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे बस जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी तक ही डिस्टेंस होगा, जैसे ही टारगेट मिला मुझे या बड़ा हो गया, सो इन दिस केस मैं सीधा ब्रेक कर जाऊँगा। ठीक है, और वाइल लूप लगाऊंगा मैं। ठीक है, वाइल लूप लगा के अंदर से यहाँ पे मैं प्रायोरिटी, ये वाला वाइल लूप प्रायोरिटी क्यू के लिए है। प्रायोरिटी क्यू में मैं वैल्यूज़ भरूंगा। ठीक है, स्टेशन की जितनी वैल्यूज़ थी ना, ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस जब तक, जैसे ये सेम केस यहाँ पे डाला है जो, ठीक है, डी पी ऑफ जे स्टेशन ऑफ आई ज़ीरो, तो यहाँ पे भी मैं यही चीज़ चेक करूँगा कि डिस्टेंस इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू स्टेशन ऑफ आई ऑफ ज़ीरो। ठीक है, मतलब अगर ये केस जैसे 10 वाला जो मैंने बोला वो केस हो जाता है, और ये मेरा डेफिनेटली अगर मेरा वैल्यू मतलब मेरे स्कोप से बाहर चला गया आई, तो फिर यहाँ पे एरर दे देता, तो ये उसके लिए है। ठीक है, आई को मुझे मतलब लूप में ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितनी वैल्यूज़ मेरी बड़ी है, ठीक है, डिस्टेंस की, तो वो मैं वैल्यूज़ डालता जाऊँगा इसमें, उसका जो फ्यूल अमाउंट है वो मेरे इसमें प्रायोरिटी क्यू में जाएगा, एंड मैं आई को इंक्रीमेंट करता जाऊँगा। ठीक है, ये जैसे ही हो जाएगा, जितनी अगर मेरा मान लो पी क्यू अगर गलती से भी एम्प्टी मिल जाता है तो वहीं पे रिटर्न -1, नहीं तो मैं डिस्टेंस में वो ऐड करता जाऊँगा। डिस्टेंस में मैं पी क्यू का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, जो कि मैक्सिमम एलिमेंट है, वो ले लूँगा और उसे पॉप कर दूँगा, क्योंकि फिर से मुझे वो एलिमेंट चाहिए नहीं। ठीक है, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, और फिर मैं रिजल्ट को प्लस प्लस कर लूँगा, मतलब कि यहाँ पर मैंने फ्यूल भरा लिया, डिस्टेंस में मेरा वैल्यू ऐड हुआ, तो मतलब एक बार मैंने फ्यूल भरा लिया, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट प्लस प्लस कर लिया, लास्टली मैंने रिटर्न रिजल्ट कर लिया, और बस इतना ही था कोड में। ठीक है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस कोड की, इस पर ये सेम ही अप्रोच थी, बस इसको हमने प्रायोरिटी क्यू यूज़ की, तो इसकी अप्रोच घट के n log n में चली जाएगी। ठीक है, ओ ऑफ एन स्पेस रहेगी, सेम ही रहेगी, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक बार सबमिट कर लेते हैं।
सो आई होप क्लियर होगा गाइस। अगर कोई इशू हुआ है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड या सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।